देखो, समझो इस चीज को। कभी कभी क्या होता है कि हमें ना डायरेक्ट बुलिश एंगल्फिंग नहीं देखने को मिलती है, कि अगर मार्केट अपने आप को नीचे लेके आती है ऐसे करके, ठीक है, और फिर ऊपर लेके जा रही है, तो जनरली हमें वहां पर ना बुलिश एंगल्फिंग देखने को मिलती। वहां पर क्या होता है कि वो अपने आप को कैसे करती है, यहाँ पर बड़ी रेड कैंडल बनती है, ठीक है, और फिर यहाँ पर छोटी ग्रीन कैंडल बन जाती है। तो इस कंडीशन में इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग, ठीक है। इस पूरे पैटर्न को हम लोग बोलते हैं इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग, ठीक है। दूसरी भाषा में, अगर ये जो, देखो बेसिकली ये कैंडल बहुत कमाल की होती है, बट इसका काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। अगर ये ग्रीन कैंडल की ओपनिंग रेड कैंडल की क्लोजिंग से मैच नहीं करती, थोड़ी ऊपर होती है, तो इस कंडीशन में इसको हम लोग बुलिश हैरामी भी बोलते हैं, ठीक है। बुलिश हैरामी बोलते हैं। देखो, जिसको थोड़ा बहुत बफरिंग दिख रही है वो थोड़ा सा पीछे कर लो स्ट्रीम को। तो इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश हैरामी। देखो, जो क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट होती है उनके अंदर ये कैंडल स्टिक पैटर्न आपको नहीं देखने को मिलेंगे। दिस इज नॉट फॉर फॉरेक्स और क्रिप्टो। ये जो आपके सामने बुलिश हैरामी होती है ये कभी भी फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट में नहीं बनती है, ठीक है। तो आप इसको नहीं बोल सकते क्योंकि ये कैंडल शिफ्टिंग का केस है, और कैंडल शिफ्टिंग में मार्केट एग्जैक्ट प्राइस पे ओपन ना होके उससे ऊपर या नीचे ओपन होती है। तो ऐसी मार्केट तो तुम्हें पता है कितनी प्यारी मार्केट होती है, इंडियन मार्केट सबसे प्यारी। निफ्टी में यही तो होता है, बैंक निफ्टी में यही होता है, जितनी भी मार्केट है उस कंडीशन उनमें क्या होता है, एग्जैक्ट प्राइस पे तो ओपन होती नहीं है, ऊपर नीचे होती है। तो वहां बुलिश एनगल्फिंग नहीं होती है, वहां बुलिश हैरामी होती है। मतलब इनवर्स बेच एनगल्फिंग नहीं होती है। दो आसान भाषा में बोलो तो इनवर्स बेच एनगल्फिंग देखने को नहीं मिलेगी तुम्हें, वहां तुम्हें बुलिश हैरामी मिलेगी, और इसी को हम लोग बुलिश एनगल्फिंग बोल सकते हैं। नॉट फॉर फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट। देखो, मैं किसी कैंडलस्टिक पैटर्न का आपके सामने नाम ले रहा हूं, ये तो इतिहास बन गया। वैसे तो मैं बोलता नहीं हूँ कि कोई कैंडलस्टिक पैटर्न किसी मार्केट में काम नहीं करेगी, ये स्पेशल, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में, कि ये एक्यूरेट कब काम करती है। इसके एक्यूरेट करने के रीजन कई सारे होते हैं। देखो भाई, देखो, ये किसी ने पूछा है, मैं उसका आंसर दे रहा हूँ, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, किसी ने पूछा है तो मैं रिपीट कर रहा हूँ। इसके एक्यूरेसी जो होती है, मतलब कि ये कितना काम करेगी, ये बेसिकली डिपेंड करता है इसके कई सारे फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि इसकी शेप के ऊपर। देखो, ये मेरी अपनी बनाई हुआ कॉन्सेप्ट है, ये मेरा अपना बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये एमएमसी का एक सीसीपी है, मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट का एक कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसका नाम है इनवर्स बियरिश एनगल्फिंग। 2021 या 20 में मैंने इसको बनाया था, मतलब आइडेंटिफाई किया था मार्केट में। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश पैटर्न। भाई, आपकी शादी हो गई क्या? अरे यार, क्यों मेरे को तुम जो है दुख ही करना चाहते हो? इतना खुश इंसान शादी वाला हो सकता है? तो पहली एक्यूरेसी डिपेंड करती है इसकी शेप के ऊपर। यहां पर इसकी जो शेप है, जो इसकी रेड कैंडल होती है, ठीक है, इसकी जो रेड कैंडल होती है उसकी बॉडी बड़ी होनी चाहिए, और उसकी जो बॉटम की लाइन है, यानी कि बॉटम विक है, वो भी बड़ी होनी चाहिए ग्रीन कैंडल से।
ठीक है। ग्रीन कैंडल से बॉडी भी बड़ी होनी चाहिए और बॉटम विक भी बड़ी होनी चाहिए, और ग्रीन कैंडल की बॉडी छोटी होनी चाहिए, जैसे लाइक आप देख रहे हो। इसके हिसाब से अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको जो रेड कैंडल की लाइन है ये लंबी होनी चाहिए और ग्रीन कैंडल की लाइन छोटी होनी चाहिए, यानी कि एक तरह से CWL क्रिएट हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, नाउ वी हैव ए इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बेरिश पैटर्न। ये डिपेंड करता है, इसकी शेप तो ऐसी होनी चाहिए सबसे पहले, अगर मैं तुम्हें MMC के कॉन्सेप्ट से बताऊं। दूसरा, इसकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है इसके पोजीशन के ऊपर। देखो वैसे तो ये कहीं भी बन जाए काम कर जाती है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बहुत एक्यूरेट होती है, बट फिर भी इसकी और एक्यूरेसी बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पोजीशन का। और इसकी पोजीशन या तो किसी रिवर्सल एरिया पे होनी चाहिए, जैसे कि हमारी सप्लाई पूरी हो चुकी है, जब सप्लाई पूरी हो जाएगी तब ये बनने को दिखेगी, या फिर ये किसी रिटेस्टिंग एरिया पे होनी चाहिए, ठीक है, या फिर ये किसी सपोर्ट पर होनी चाहिए, या फिर ये किसी ऑर्डर ब्लॉक पे होनी चाहिए। वैसे तो ऑर्डर ब्लॉक यही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहां पर ये जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये मैंने 2020-21 में बनाया, आपको दिखाता हूँ, रुको। वेयर इज दिस? ये आप देख सकते हैं, ये उस टाइम का मैंने बनाया हुआ था, और उस वक्त ये बेस्ट बेरिश एंगल्फिंग की कैंडल थी। ठीक है, इसमें यही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये अपने आप को नीचे लाती है और फिर अपने आप को ऊपर लेके चली जाती है। उस वक्त इसमें मैंने लोकेशन को ऐड नहीं किया था, पोजीशन को ऐड नहीं किया था। अब मैंने इसको पोजीशन में ऐड किया है कुछ टाइम बाद, जब मैंने इसमें थोड़ा बहुत इसके डाउन साइड देखे थे कि ये कब कब फेल हो रही थी, तो इसमें बेसिकली जो फेलियर था इसका, वो इसमें जो है हमें देखने को मिला। तो मैंने इसका यूज़ करा जस्ट फॉर, इसके लिए मैंने इसमें पोजीशन भी ऐड कर दी कि इसकी और एक्यूरेसी करने के लिए हमें इसकी पोजीशन भी डिपेंड करती है। कैसे काम करती है इसको हम लोग देखते हैं। ये दिख रही है आपको? ये दिख रही है दोनों? रेड कैंडल की बॉडी बड़ी, रेड कैंडल की लाइन बड़ी, ग्रीन कैंडल की बॉडी रेड कैंडल से छोटी, ग्रीन कैंडल की लाइन छोटी। कितना मूव देगी? जितनी सप्लाई उतनी डिमांड, पूरा मूव आ चुका है। ऑडिट ऐसे काम करती है। ये वो चीजें हैं जो मार्केट के टॉप और बॉटम को पकड़ने में हेल्प करती है। इसी तरीके से इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग होती है, उसमें ग्रीन कैंडल बड़ी हो जाती है ऊपर की साइड, रेड कैंडल छोटी हो जाती है, और फिर वही चीज होती है कि ग्रीन कैंडल की लाइन बड़ी है ऊपर वाली और रेड कैंडल की ऊपर की लाइन छोटी होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको इधर देखने को मिले, तो बहुत अच्छा पैटर्न है ये, मार्केट में अच्छी तरीके से काम भी करता है। मैंने इसको कई बार टेस्ट भी कर रखा है, कई बार क्या, बहुत बार टेस्ट कर रखा है। ठीक है, सो दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ देखने को मिलेगा। ये किसी की लेवल पर ही मिलता है, जैसे सपोर्ट आ गया ना, अब देखो यहाँ हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर फिलहाल के लिए तो नहीं है, अभी आगे देखते हैं। ओके, देखो ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है पूरा, एंड वी हैव लाइक दिस एरिया। देखो यहाँ हमें देखने को मिला है, ये देख रहे हैं आपको, ये देखो चली गई मार्केट ऊपर। कितना? जितना इसकी सप्लाई थी उतनी इसने डिमांड दे दी, एंड देन मार्केट में मूव हमें जनरेट हो गया। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट दिखेगी, कभी कभी रिटेस्टिंग में दिखेगी, तो वैसे हो सकता है, वैसे कोई जनरली नहीं है। देखो अगर ग्रीन कैंडल की विक नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कहने का मतलब है कि रेड कैंडल की विक बड़ी होनी चाहिए, चाहे ग्रीन की हो या ना हो, हमेशा रेड कैंडल की विक बड़ी होनी चाहिए। एक्यूरेसी क्रिएट करने के लिए होती है, ऐसी बात नहीं, एक्यूरेसी क्रिएट होती है इसके अंदर, ऐसा होता है। जस्ट लाइक यहाँ देखो, आपको दिखेगा, ये देखो, ये एक रिजेक्शन एरिया का, वैसे तो ये एक गैपिज्म का एरिया है। ठीक है, एंड यू हैव सीन, देखो यहाँ पर आपको ये दिखेगी सेम, ठीक है, ये देखो, ये छोटी है, ये बड़ी है, बूम। ठीक है, दिखेगा आपको मूव, डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करो। ओके गाइस, डुअल डायरेक्शन है ये, नहीं नहीं, डुअल डायरेक्शन